मिस यीशु के जलाली व बरकत नाम में आप सबको सलाम। आए अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद खालिक के खुदा के हुजूर आज के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करें कि खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और हमारी ज़िंदगी को तब्दील होने का गहरा फजल अता फरमाए। आए हम सब दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। तू कादिर और मुतलक और तू जिंदा खुदा है। तू जो था, जो है और जो आने वाला है। तू अल्फ़ा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। आपके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि हमें ये तूने मौका अता फरमाया कि हम तेरी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को खोलने वाले ठहर सकें और तेरे पाक कलाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाले ठहर सकें। खुदावंद खालिक के खुदा, आज के पाक कलाम के वसीला से हर एक जिंदगी को तब्दील करना, हर एक की जिंदगी को सुनने का गहरा फजल अता फरमाना और इस पर अमल बजा लाने का गहरा फजल अता फरमाना, क्योंकि इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावंद खालिक के खुदा, तू मुझे पाक रूह कुद्दस की गहरी रहनुमाई अता फरमा, ताकि जब तेरे पाक कलाम की बातों को तेरे लोगों तक पहुंचाऊं तो मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में होकर हम कलाम हो और जिंदगी बख्श बातों के वसीला से तेरे लोग बरकत पाए, निजात पाए और तुझ जिंदा खुदा के नाम को जलाल दे। मैं खुदावन यीशु मसीह के कदूस और जलाली और बाबरकत नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। आज के पाक कलाम मुक़द्दस का जो हमारा अनवान है वो है, जो तुमने शुरू से सुना वो ही तुम में कायम रहे। आमीन। आज का जो अनवान है वो है, जो तुमने शुरू से सुना वो ही तुम में कायम रहे। और आज के पाक कलाम मुक़द्दस की जो हमारी मरकज़ी आयत है, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी हम 24 आयत से लेकर 25 आयत तक खुदा की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। और खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, जो तुमने शुरू से सुना वो ही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है, अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे, और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की ज़िंदगी है। आमीन आमीन। हम अच्छी तरह ये जानते हैं कि हम अपनी दुआओं के जवाबात और बरकतों को खुदावंद पर ईमान रखकर और अपनी ज़िंदगी के रास्ते पर चलकर हासिल कर सकते हैं। इसीलिए खुदा का पाक कलाम मुक़द्दस फरमाता है, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हम खुदावंद में कायम कैसे रह सकते हैं, सवाल ये है, और इस सवाल का जवाब हम खुदा की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम मुक़द्दस में देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 24 आयत में, और लिखा है, जो तुमने शुरू से सुना है वो ही तुम में कायम रहे, और जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। आमीन। हमने शुरू से क्या सुना? अब ये सवाल है कि आया हमने शुरू से क्या सुना जिसमें हमें कायम होना है। ऐसे लफ्ज़ थे जो हमने पहली बार सुने थे, और वो चीज़ें जो हमने खुदा को कबूल करने के बाद पहली बार महसूस की थी। खुदा को कबूल करने के बाद हमने पहली बार क्या सुना और क्या महसूस किया था। हम 3 पहलुओं को देखेंगे जो चीज़ें हमने पहली बार महसूस की थी खुदा को कबूल करने के बाद। नंबर 1, खुदा खालिक है। नंबर 2, वो नजात दहिंदा है, और खुदा मोहब्बत है। ये वो 3 बातें जो हमने महसूस की थी। इसीलिए खुदा के पाक कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 11 आयत में, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। आमीन। मोहब्बत खुदा से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और इसीलिए ज़रूरी है कि उसके फर्जंद, उसके बेटे और बेटियां भी एक दूसरे से रफ़ाक़त, शराकत और मोहब्बत का मुज़ाहरा करके इस बात को साबित करें कि वो उसके शागिर्द हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 7 से 8 आयत फरमाती है, ए अजीज़ो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। बिल्कुल, अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसे आप ये साबित करते हैं और बयान करते हैं कि आप खुदावंद खालिक के खुदा से पैदा हुए, आपका ताल्लुक खुदा से है, आप खुदा के पैरोकार हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस वाज़ेह तौर पर फरमाता है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, लेकिन जो मोहब्बत रखता है वो खालिक के खुदा को जानता है। जब हम खुदा में कायम होते हैं तो फिर हम रूह कुद्दस को पाते हैं,
اور پہلی چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہے خدا کی محبت۔ خدا کی محبت کو ہم دنیا کی محبت کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ جو محبت خدا سے ملتی ہے وہ کسی سے نہیں ملتی، اسی لیے اس محبت کو پہلی محبت کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو محبت خداوند ہمیں دیتا ہے وہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی رشتہ، کوئی تعلقات ہمیں نہیں دے سکتے، کیونکہ خدا کی محبت عظیم محبت ہے، خدا کی محبت لاجواب ہے۔ اسی لیے تو کلام مقدس میں لکھے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی محبت ہے اور یہ وہ محبت خدا سے ہمیں ملتی ہے، اور ایسی محبت کبھی بھی ہمیں کسی اور شخص سے اس دنیا سے نہیں مل سکتی ہے۔ اس قسم کی قیمتی محبت کا تجربہ ان تمام لوگوں کو ہوتا ہے جو خداوند پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کی زندگی بخش پاک کلام مقدس پر عمل بجا لاتے ہیں اور خداوند خالق خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ آمین آمین۔ ایک کلیسیا ہے جو پہلی محبت کے بارے میں بیان کرتی ہے اور وہ ہے افسیوں کی کلیسیا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی محبت کیسی تھی اور کس طرح ان کی محبت کو خدا کے پاک کلام مقدس میں بیان بھی کیا گیا ہے، لیکن میں اس کی وضاحت نہیں کروں گی وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام مقدس کیا فرماتا ہے۔ جب آپ خدا کو قبول کرتے ہیں تو آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور ایک نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ آمین۔ بالکل، جب ہم خداوند خالق کے خدا کو جانتے ہیں، اس کے حکموں کو جان جاتے ہیں اور اس کے پاک کلام پر عمل بجا لاتے ہیں تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں اور ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر خداوند میں نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ پھر آپ کو تمام چیزیں نئی نظر آتی ہیں۔ جب آپ خداوند میں نئی سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی تمام چیزیں نئی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم خدا اور یسوع مسیح میں بن جاتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں پاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کی محبت میں قائم ہو جاتے ہیں تو ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں اور خدا کی قدرت کا تجربہ کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا کا پاک کلام مقدس فرماتا ہے، رومیو اس کا پہلا باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی ان دکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ آمین۔ جب آپ خدا کو قبول کریں گے تو پھر آپ کو تمام چیزیں نئی نظر آئیں گی۔ خدا کی قدرت الوہیت مخلوق میں کیسے قائم ہوئی؟ اب سوال یہ ہے، خدا نے زمین اور آسمان کو حکم سے تخلیق کیا، یعنی کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ پیدائش کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہوگی۔ خدا نے جو کچھ اپنی مبارک زبان سے فرمایا وہ تمام چیزوں کا وجود ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح پیدائش پہلا باب اس کی 3 میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ آمین۔ جب خدا حکم دیتا ہے تو پھر تخلیق کا کام ظاہر ہوتا ہے۔ آمین۔ اسی لیے پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ آمین۔ میرا اور آپ کا خداوند، میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں، کیونکہ وہ نور ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے حکم دیا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہوگی۔ یہ خدا کی قدرت ہے اور خدا کا جلال ہے اور خدا کی عظیم محبت ہے جو خداوند خالق خدا ہم تمام بنی نوع انسانوں سے رکھتا ہے۔ آج بھی خدا حکم دیتا ہے تو پھر خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ جب خدا حکم دیتا ہے تو پھر خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، بے اولاد جیسی برکت کو پاتے ہیں، بیمار اپنی بیماریوں سے چنگائی اور شفا کو حاصل کرتے ہیں، اور بے اولاد عورتیں اولاد جیسی برکت کو پاتی ہیں، اور بدروح گرفتار لوگ آزاد ہو جاتے ہیں اور خدا کی قدرت کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور یہ خدا کی قدرت ہے جو خداوند آج بھی اپنے خادموں کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ آمین آمین۔ جیسے کہ رومیو پہلا باب 20 میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی اندکھ سے صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ آمین۔ پیدائش کی کتاب میں ہم ایک شخص کے بارے میں پڑھتے ہیں جو خدا کے ساتھ 300 سال تک چلتا رہا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وہ کون ہے جو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا؟ وہ کون ہے جو 300 سال تک خداوند خالق کے خدا کے ساتھ چلتا رہا، خدا کی مرضی کو پورا کرتا رہا
रहा और खुदावन के साथ चलता रहा, वो मैं और आप उसको बाखूबी तरीके से जानते हैं। वो खुदा का बंदा हनूक है जो खुदा के साथ 300 साल तक चलता रहा और जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। आमीन आमीन। खुदा के बारे में सोचना, खुदा के कलाम पर अमल करना, खुदा की तारीफ करना और हर रोज खुदा की मौजूद को महसूस करने के वसीला से वो खुदा के साथ चलता रहा। आज मैं और आप भी इसी तरह खुदा के साथ चल सकते हैं, जिस तरह खुदा का बंदा हनूक 300 साल तक खुदावंद खालिक के खुदा के साथ चलता रहा और इसी असबाब की वजह से वो खुदा को पसंद आया और जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। जब हम परिंदों को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जब हम फूलों को देखते हैं तो हमें आसमान की बादशाही का एहसास होता है कि जब आसमान की जो बादशाही है वो भी इसी तरह खूबसूरत तरीके से हमारे लिए तैयार की गई है। इसीलिए जब भी आप किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो खुदा की तख्लीक करता चीज़ की तारीफ करें। जब आप चरिंद परिंद और फूलों और दरख्तों को देखें, चांद सितारों को देखें तो खुदावंद खालिक के खुदा की तारीफ करें, क्योंकि ये खुदा ही की कुदरत है, ये खुदा ही की तख्लीक है जो खुदावंद खालिक के खुदा ने मेरे और आप सब के लिए बनाया है। हमें खुदावन में कायम होना है और हर चीज को नए देखने का ये एहसास जारी रखना चाहिए। यानी कि जब आप खुदावन में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो आप नए मखलूक बन जाते हो, तो फिर आपका चीज़ों को देखना, खुदा की तख्लीक को देखना भी नया हो जाता है। आप उसमें खुदा की हुजूरी को पाते हैं, खुदावन की तारीफ करते हैं उसकी बनाई हुई चीज़ों का और उसके नाम को जलाल देते हैं। यीशु के नाम में कुदरत है और जलाल है। आमीन। वो गुनाहों को माफ़ करने और निजात देने की कुदरत रखता है। आमीन। यीशु ने हमें अपने खून से खरीदा है। यीशु की जो है हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाता और गुनाहों से निजात देता है। आमीन। यीशु के नाम से जिंदगी मिलती है और हमेशा की जिंदगी, और फिर हम आसमान की बादशाह के वारिस ठहरते हैं, क्योंकि वाहिद नाम वही हमें बख्शा गया है सुरई ज़मीन पर जिसके वसीला से मैं और आप निजात पा सकते हैं, जिसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं और आसमान की बादशाह के वारिस ठहर सकते हैं। और उसके नाम से बदरूहें भागती हैं, बीमार शिफा पाते हैं। और देखा जाए तो जब यीशु का नाम लिया जाता है तो यीशु मसीह नासरी के नाम से बदरूहें भाग जाती हैं, तंगदस्तियां दूर हो जाती हैं, बंधन टूट जाते हैं, जुए टूट जाते हैं और गुनाह की बेड़ियां, गुनाह की जंजीरें टूट जाती हैं। ये खुदा की कुदरत है, ये यीशु मसीह के नाम की कुदरत है जो आश्कार होती है। हम खुदा के पाक कलाम मुकद्दस में देखते हैं, पतरस ने उससे कहा, एक शख्स था जो पैदाइशी लंगड़ा था और पतरस ने उससे कहा कि मेरे पास जो कुछ है मैं तुझे देता हूँ। उसके पास कोई पैसा नहीं था कि उस शख्स को दे सके, लेकिन उसने कहा कि मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ कि तू चल। और खुदावन की तारीफ करते हुए हम देखते हैं कि वो शख्स चलने लगा, उछलने लगा और छलांगे लगाने लगा। किसके नाम से? यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ तुमने शुरू से सुना वही तुम में कायम रहे। खुदा के बंदे पतरस ने इस बात को सुना था कि यीशु के नाम में कुदरत है, यीशु के नाम में शिफा है, यीशु के नाम में हमेशा की जिंदगी के। और उसके पास जो सुना हुआ था उसने वही सुनाया उस शख्स को, पैदाइशी जो लंगड़ा था। उसने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, और वो शख्स चलने लगा, छलांगे लगाने लगा। और हम देखते हैं ये खुदा के नाम को जलाल मिलता है कि खुदा के नाम में कुदरत है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 11 आयत फरमाती है, मेरे यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। आमीन। जब हमारे काम अच्छे होते हैं तो जाने जाते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हर दिन और हर वक्त जब भी आप खुदा की तख्लीक करदा चीज़ों को देखें तो नजात दहिंदे की तारीफ और शुक्रगुजारी करें। और आज का हासिल कलाम भी यही है कि जो कुछ आपने शुरू से सुना, यानी इब्तदा से सुना है खुदा का पाक कलाम, उसे अपनी ज़िंदगियों में लागू करें, खुदा की मोहब्बत में ठहर जाएं, खुदा की रज़ा, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें और खुदा के नाम को जलाल दें। ख़ास तौर पर सुबह और शाम खुदा के हुज़ूर दुआ करें। जब भी वक्त मिले खुदावन के हुज़ूर सरनजू हो जाएं, खुदावन के हुज़ूर दुआ करें, खुदा के हुज़ूर दुआ करें और हर एक बरकत को पाएं जो खुदावंद खालिक के खुदा आपको देना चाहता है। जब आप खुदावन के हुज़ूर सरनजू होंगे तो जिंदा खुदावंद खालिक के खुदा आपको नेमतों और बरकतों से नवाजेगा।
اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں اور سمجھیں۔ آج ہم نے جانا خدا خالق ہے، وہ نجات دہندہ ہے اور وہ محبت ہے۔ ہم نے شروع سے کیا سنا؟ ہم نے یہی سنا ہے کہ خدا خالق وہ نجات دہندہ ہے اور وہ محبت ہے، اور جو کچھ بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، ارد گرد چاند ستارے، پھول اور تمام دنیا کی چیزیں جو خداوند نے میرے اور آپ کے لیے تخلیق کی ہیں، آپ ان کو دیکھ کر خدا کی قدرت کی تعریف کریں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نئی مخلوق بن جاتے ہیں اور نئی سوچ رکھتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں اور نئی طریقے سے خدا کی قدرت کو دیکھ کر اس کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں۔ خداوند خالق خدا آپ سب کو آج کے زندگی بخش پاک کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دیں۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند خالق خدا کے حضور آج کی زندگی بخش پاک کلام مقدس کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح قدس، خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں اور تو زندہ خداوند خالق خدا کے نام کو جلال دیتی ہوں آج کے پاک کلام مقدس کے لیے جو میں نے تیرے لوگوں تک پہنچایا تیری پاک روح قدس کی رہنمائی کے وسیلہ سے۔ خداوند خالق خدا ہر ایک کو نئے سرے سے پیدا ہونے کا گہرا فضل عطا فرما، ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ تو زندہ خدا سے محبت کریں، ہر ایک کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے نام کی گواہی دے، اور جب وہ تیری تخلیق کردہ چیزوں کو دیکھے تو اس بات کو جانے اور سمجھے کہ تو نے بنائی، اور ان کی تعریف کریں کہ خداوند تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے، تو قادر اور مطلق تو زندہ خدا ہے۔ خداوند خالق خدا ہر ایک کو اس پاک کلام پر عمل بجا لانے کا گہرا فضل عطا فرمانا اور اپنے ساتھ لپٹے رہنے کا گہرا فضل عطا فرمانا اور توفیق عطا فرمانا کہ یہ زندگی بخش پاک کلام یہ دوسروں کے بھی ساتھ شیئر کریں اور بے شمار روحوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہر کر تجھی زندہ خدا کے نام کو جلال دے۔ میں یسوع مسیح کے قادر اور قدوس اور جلالی اور ببرکت نام سے دعا مانگتی ہوں، آمین۔